तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में विल हमें बताता है अकेडमी हमें 12,000 पॉइंट देती है और अगर हमें मैजिक वंडर बनने के लिए आगे बढ़ना है तो हमें उस 12,000 पॉइंट में से 7,200 पॉइंट को इकट्ठा करना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि विल की क्लास का टेस्ट चल रहा होता है और सियोन और कोलेट अपने अपने गोलम को हराकर टेस्ट को पास कर लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोन के पास 9,889 क्रेडिट पॉइंट होते हैं और कोलेट के पास 7,340। फिर विल की बारी आ जाती है और वो उस गोलम को पंच मारने लगता है। तभी सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो गोलम को हरा नहीं पाता। और तब उसकी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उन गोलम्स को हराने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लियाना के पास 10,100 क्रेडिट होते हैं, विल नाइल के पास 10,075 और जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट होते हैं। तब जूलियस लियाना और विग्नर को मैजिक वंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तब इग्नेल और लियाना अपने विंड मैजिक और ठंडा मैजिक का यूज करके उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी लोग उनकी एबिलिटीज को देखकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ विल सोचता है कि कुछ लोगों को लगता है कि क्रेडिट होने से ही सब कुछ है और यहाँ तो मेरे पास ग्रेजुएट होने के भी क्रेडिट नहीं है। और हम यहाँ देखते हैं कि विल के पास 5,405 क्रेडिट होते हैं। तभी जूलियस वहाँ आ जाता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में ऑफलाइन की। तब विल उससे माफी मांगकर पीछे हट जाता है। तब जूलियस का एक दोस्त कहता है तुम सच में बहुत कमाल के हो जूलियस, मुझे पक्का यकीन है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। और यहाँ विल और कोलेट खाना खा रहे होते हैं और यहाँ कोलेट कहती है राइटिंग और प्रैक्टिकल के उससे तुम आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए अब ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में चुने जाना ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। और वैसे भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट को 7,200 क्रेडिट पॉइंट पूरे होने से ही पहले चुन लिया गया था। तुम सही कह रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम भी सभी लोग यही सोच रहे होंगे। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो रिगार्डेड मैजिक अकेडमी में 2 साल में एक बार करवाया जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद ये लोग सोचते हैं कि टावर के मैजिक वंडर इन्हें चुन ले। जरा ध्यान से सुनो विल, ये फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और तुम ये भी मान सकते हो कि अपर इंस्टीट्यूट के लिए तुम यहीं से क्वालिफाई कर सकते हो। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर 4 फ्रैक्शन है। तो पहला है थंडर फ्रैक्शन, दूसरा है एल्फ फ्रैक्शन, तीसरा है फायर फ्रैक्शन और लास्ट आइस फ्रैक्शन। और ये चारों फ्रैक्शन अभी के मैजिक वंडर संभालते हैं जिसमें मिस्टीरियस नोवा मौजूद नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फ्रैक्शन तुम्हें चूज कर लेगा तो तुम टावर में जरूर जाओगे। पर आखिरकार वो लोग ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके मुझे क्यों चुनेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। वहाँ जाने का एक और रास्ता है। मैंने सुना है कि वोचर टैलेंटेड स्टूडेंट को देखने के लिए नीचे आते हैं। वोचर्स पर वो तो 7 स्कूल मिस्ट्रीज में से एक है ना, और वैसे भी मेरे जैसे नॉट टैलेंट की इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए मैं पिछले साल की तरह सबकी प्रिपरेशन में मदद करूंगा। पर अगर तुम इस साल एंटर करोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने प्रति लोगों का नजरिया चेंज कर सकते हो। इसके लिए शुक्रिया कोलेट। पर अगर मैं फेस्टिवल में एंटर करूंगा तो वो एक एथलीट कॉन्टेस्ट बन जाएगा। तुम्हें सेकंड ईयर का फेस्टिवल तो याद है ना कि जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था तो क्या हुआ था, और उसकी वजह से मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी भी हुई थी जिससे मैं यहाँ आज तक उभर नहीं पाया हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं कि सभी बच्चे फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। तब कोलेट कहती है इन सभी को देखकर लग रहा है कि फेस्टिवल अब बहुत ही ज्यादा करीब है। रिगार्डेड मैजिक अकेडमी को छोड़कर इस फेस्टिवल में और भी लोग आएंगे और अगर तुम टावर नहीं जा सकते तो तुम साइड से कुछ और तो कर ही सकते हो और शायद वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट भी कर ले। ग्रैंड फेस्टिवल अपनी स्किल को दिखाने का बहुत ही बढ़िया मौका है, तो इसलिए विल तुम्हें अपनी स्किल्स को वहाँ पर दिखाना होगा। पर मैं ये नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता, तो आखिरकार मैं उन्हें क्या दिखाऊं। तभी कोलेट को एक लॉकर के पास से बैरियर महसूस होता है। तब वो कीकी की मदद से उस बैरियर को तोड़ देती है जहाँ उन्हें नीचे जाने का एक हिडन रास्ता दिखता है। और तब विल और कोलेट अंदर चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर बैटिंग कर रहे होते हैं कि कौन ग्रैंड फेस्टिवल में जीतेगा। तब कोलेट कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा माना टीचर लॉकर रूम के पास नहीं आते हैं पर स्टूडेंट ऐसी हरकत करेंगे। तब हम देखते हैं कि सियोन भी वहाँ होता है और वो विल को देखकर कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कोलेट कहती है हमें बस ये रूम मिल गया और अगर तुमने विल के साथ गुस्से में बात करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तब विल कहता है सियोन आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर ये तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर बैटिंग करने आए हो। सियोन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इस वजह से आया है कि लियाना और इसके बाकी दोस्त इससे आगे निकल गए हैं, ये टॉप 3 से पीछे हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, सियोन को इससे कोई चिंता नहीं हो रही है। तब सियोन उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और कोलेट उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगती है। तब सियोन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं राइटिंग टेस्ट में फेल हो गया था, पर मैंने तब से बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी है और वैसे मैं मैजिक में उन्हीं की तरह पावरफुल हूँ, पर आखिरकार मुझे ये तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर मैजिक पोशन की क्लास को खत्म करके विल वहाँ से जाने लगता है और कोलेट कहती है विल आखिरकार
तुम इसके बाद क्या कर रही हो? अगर तुम डंजन में जा रही हो तो मैं क्या तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? पर मुझे माफ करना कोलेट, क्योंकि मुझे आज रात मिस कीना के पास काम करने जाना है। जिससे कोलेट यहाँ उदास हो जाती है। तब यहाँ रात को विल कीना के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, जहाँ जॉब्स और माइनस काम करने के बाद मजे से खाना और दारू पी रहे होते हैं और विल उन्हें सर्व कर रहा होता है। तब डोलन कहता है, तुम मान लीजिए कितना मुश्किल होता होगा। तुम सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो और फिर उसके बाद क्लास में जाते हो और रात को तुम यहाँ पर काम करते हो। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो इसलिए मुझे ट्यूशन फीस को भरने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल वापस आ रहा है, तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम शायद कुछ कर पाओ। नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब गीना कहती है, विल बातें करना बंद करो और काम करो। तुम्हारा दोस्त देखो तुमसे ज्यादा काम कर रहा है। और तब हम देखते हैं कि दोस्ती भी विल की मदद करने के लिए वहाँ पे आया होता है। तब विल दोस्ती से कहता है, आज मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। तब दोस्ती कहता है, बिना मैजिक की काम करना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, पर ये ठीक है, और वैसे भी मैं अपने रूममेट को ऐसी मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ। तब गीना कहती है, मेरे वर्कर ने नौकरी छोड़ दी है, तो इसलिए विल तुम मेरे लिए एक नया हेल्पर ढूंढ लो। तब वहाँ पे बाकी सभी लोग विल को पकड़ के कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, विल वैसे भी 2 लोगों के काम कर सकता है क्योंकि वो हम सभी का भाई है। तब यहाँ सबके जाने के बाद रोस्टी कहता है, विल जॉब के पास काम करने से तुम्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो क्या प्रोफेसर वर्कनर तुम्हारे लिए एक कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते? तब विल कहता है, मैं प्रोफेसर वर्कनर को और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ, और वैसे भी मुझे सारे जॉब्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये लोग ऑनेस्ट है और ऊपर से अपनी मेहनत का खाते हैं, और ये लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से मैं भी इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और तभी जूलियस और उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, और जूलियस अपने दोस्तों को कहता है, आखिरकार तुम मुझे ये कौन सी घटिया जगह पे लिया हो? तब उसका दोस्त कहता है, माफ करना जूलियस, पर ये एक ही जगह थी जो खुली हुई थी। तब दोस्ती कहता है, विल क्या ये लोग अकेडमी से हैं? तब जूलियस विल को देखकर कहता है, किलंगी क्या तुम भी यहाँ पर काम कर रहे हो? एक नो टैलेंट और गार्बेज सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। तब डोलन जूलियस को गुस्से से देखने लगता है, और जूलियस कहता है, आखिरकार जॉब तुम्हारी ये मुझे ऐसे देखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग दूसरे दुनिया से भागकर आए हो और यहाँ पर हमने तुम्हें जगह दी है, तो इसलिए तुम्हारी औकात हमसे कम है। तब विल हमें बताता है कि 5 सालों पहले जब सेलेस्टियल बोस ने जॉफ की दुनिया को तबाह कर दिया था, तब जॉफ हमारी दुनिया में आ गए थे, और इस दुनिया में जॉफ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती। अगर एक जॉफ किसी भी जादूगर पर उंगली भी उठा दे तो उसकी कीमत पूरे जॉफ कम्युनिटी को उठानी पड़ती है। मैजिक इस दुनिया में सबसे ऊपर है, तो इसलिए इस दुनिया में जॉफ के साथ ऐसा व्यवहार होता है। तब रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना ले जाता है, पर वो लोग खाने और जॉफ का मजाक उड़ाने लगते हैं और जॉफ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब विल उनके पास चला जाता है और कहता है, जो भी तुमने अभी कहा उन सभी शब्दों को वापस ले लो। ये खाना जॉफ ने अपनी मेहनत और नॉलेज से उगाया है, और ये उन्हीं की मेहनत है कि जिस वजह से हम आज ये सब कुछ खा पा रहे हैं, तो इसलिए तुम लोगों को इसकी इज्जत करनी चाहिए। तब जूलियस कहता है, एक लूजर दूसरे लूजर का दर्द समझ सकता है, पर अगर मैं कह रहा हूँ कि ये खाना बेकार है तो बेकार है, क्या तुम इससे कोई प्रॉब्लम है? और खाने की प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है। तब जूलियस के दोस्त विल को धमकाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, पर विल उनके कॉलर पकड़कर उन्हें नीचे पटक देता है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, और यहाँ कुछ दारू जूलियस पर गिर जाती है। तब विल कहता है, मैं और तुम जॉफ की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। तब जूलियस कहता है, आज बहुत टाइम बाद किसी ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी है, और तब वो आसपास की चीजों को फ्रीज करने लगता है और विल पर हमला कर देता है, और तब विल उसके हमलों से बचता हुआ पीछे जाने लगता है, पर जूलियस उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट के ऊपर गुलाब बनाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। और तब जूलियस देखता है कि विल को कुछ फील नहीं हो रहा होता और कहता है, मैंने अब अपना इरादा बदल दिया है, मैं तुम्हें अब यहाँ पर फ्रीज नहीं करूंगा, तो इसलिए ग्रैंड मैजिकल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो, जिससे मैं तुम्हें पूरी पब्लिक के सामने शर्मिंदा कर सकूं। तभी विल उसकी कैट से आजाद होकर उसकी छड़ी को पकड़कर कहता है, ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तब यहाँ रोस्टी सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विल सच में इतनी ज्यादा गुस्से में है। तब जूलियस कहता है, ठीक है, तो अगर मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा, ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम डोलन और बाकी सबसे माफी मांगोगे। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। मेरे लिए ये एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, और आप लोग बताना कि आपके लिए ये एपिसोड कैसा है, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में शुभ राशि लिख के जरूर जाना, और शुभ राशि की स्पेलिंग नहीं आती तो वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।